नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज के लिए मैं एक दवाई लेकर आया हूं, स्ट्रामोनियम। ये एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कुछ मानसिक रोगों में इस दवाई को दिया जाता है और कुछ फिजिकल डिसऑर्डर्स में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन लक्षणों में लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे सिजियोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को डिल्यूजन की शिकायत रहती है और अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में होती भी नहीं हैं। दोस्तों, कुछ और बीमारियों में जैसे स्टैमरिंग में इस दवाई को दिया जा सकता है, यानी जिन लोगों को हकलाने की शिकायत रहती है, बचपन से रहती है या कुछ टाइम बाद की शिकायत पेशेंट को ये आती है, तो ऐसे में स्टैमरिंग में भी ये दवाई दी जाती है। इस दवाई को एपिलेप्सी में दिया जाता है, यानी दौरे पड़ने पर दिया जा सकता है। हेडेक यानी सिर दर्द में दिया जा सकता है। डिल्यूजन्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो ऐसे केस में भी दवाई इफेक्टिव रहती है। मेनिंजाइटिस में दी जा सकती है। ये ADHD के केस में भी पेशेंट को दी जाती है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिजियोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसमें बहुत अलग चीज़ें पेशेंट को दिखाई देती हैं। हेलुसिनेशन की शिकायत रहती है। ऐसे पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है। या ऐसे पेशेंट को जिनको फियर देखने को मिलता है, डर बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि वो किसी भी चीज़ से डर जाता है। वो दिन के टाइम में भी डर सकता है, रात को सोते हुए भी डर सकता है। ऐसे में स्ट्रेमोनियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। कुछ और लक्षणों की बात करें तो पेशेंट ऐसे भ्रम में रहता है कि उसको भूत दिखाई दे रहे हैं, घोस्ट दिखाई दे रहे हैं, या कोई मूवी सामने चल रही है, या फिर उसको जानवर दिखाई दे सकते हैं। डर की अगर बात करें तो इन्हीं चीज़ों से पेशेंट डर जाता है। उसको पेशेंट को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो नहीं भी होती हैं, या फिर कहीं से भी पेशेंट को कोई भी आवाज़ सुनाई दे सकती है, जैसे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या उसको लगता है कि वो किसी से बात कर रहा है, या फिर पेशेंट बहुत बोलता है, या किसी से भी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है जो उसके आसपास है भी नहीं, या फिर हमेशा पेशेंट बोलता बहुत ज़्यादा रहता है, हंसता रहता है। पेशेंट या तो गाना गाता रहता है, और पेशेंट को पानी से भी डर लग सकता है, अंधेरे से डर लग सकता है, अकेले रहने से भी पेशेंट डरता है। ऐसे मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट को अगर ADHD की शिकायत है, सिजियोफ्रेनिया है, या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, बायोपोलर डिसऑर्डर है, तो इन सब बीमारियों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लेकिन इन मानसिक विकारों में, इन मेंटल डिजीज में, मेंटल इलनेस में डॉक्टर की निगरानी में ही ट्रीटमेंट लेना उचित रहता है। खुद से दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए ऐसे केस में। अगर स्टैमरिंग की बात करें, नहीं हकलाने की बात करें, तो पेशेंट को हकलाने की शिकायत रहती है, वो बचपन से रह सकती है। साथ में लार बहुत ज़्यादा बनती है पेशेंट के मुंह में, और पेशेंट अपने दांतों को रगड़ता रहता है, घिसता रहता है। ऐसे लक्षणों में जिन लोगों को हकलाने की शिकायत है वो डॉक्टर की निगरानी में स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेडेक की यानी सिर दर्द के लक्षणों की बात करें तो धूप में जाने से पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत आ सकती है, या सुबह 9 बजे पेशेंट को सिर दर्द आता है जो दोपहर तक रहता है। ऐसे सिर दर्द में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये सिर दर्द पेशेंट को आईब्रोज के आसपास रहता है, या माथे में, फोरहेड में पेशेंट को पेन रह सकता है। ऐसे हेडेक में अगर साथ में मेंटल इलनेस भी है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है सिर दर्द के लिए। दवाई को हिप जॉइंट पेन में दिया जा सकता है, और पेशेंट को ये दवाई दी जा सकती है अगर ट्वीजिंग की शिकायत होती है, पेशेंट को झटके लगते हैं, या सेंसिटिविटी देखने को मिलती है लोअर बैक में, दर्द के साथ जलन भी कई बार देखने को मिलती है। और पेशेंट को अगर कंपनी मिल जाती है तो इन सब शिकायतों में पेशेंट को आराम रहता है। तो पेशेंट को कन्वल्जन्स यानी दौरे कब आते हैं, फिट्स कब पड़ते हैं, तो पेशेंट अगर पानी को देख लेता है, या मिरर को देख लेता है, या किसी भी शाइनी चीज़ को देख लेता है, चमकती हुई चीज़ को देख लेता है, तब उसको दौरे पड़ जाते हैं, और डर भी पेशेंट को उसी चीज़ से लगता है। ऐसे केस में ये दवाई कन्वल्जन्स में भी दी जा सकती है। दोस्तों, मेनिंजाइटिस में भी इस दवाई को दिया जा सकता है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप मेंटल इलनेस के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं
तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि क्या आपके लिए स्ट्रेमोनियम सही है या आपको कुछ दूसरी दवाइयों का सेवन करना होगा। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।